स्टूडेंट्स, वेलकम बैक हमारे एक और वीडियो में। और बेसिकली आज हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आगे बढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे एक नया कंसेप्ट जिसको हम जानते हैं पार्टीशन वैल्यूज के नाम से। राइट, तो ये बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है जो कि हमारे डेटा एनालिसिस में काफी हेल्पफुल प्रूफ होता है। तो जब हम इसका रिवीजन करेंगे तो हम इसके जो की प्रॉपर्टीज हैं या जो की फैक्टर्स हैं और किस तरीके से हम इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं उन सबको समझेंगे। राइट, तो बिना समय को वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो देखिए, मीडियन जो आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट टर्न पे, वो हमको क्या बताता था? वो क्या करता था? बेसिकली पूरा एक डेटा है, उसका जो भी मीडियन होता था वो पूरे डेटा को दो इक्वल हाफ्स में बांट देता था। राइट, वो क्या करता था, अगर लेट्स से कि कोई एक सीरीज है जिसमें 11 एंट्रीज हैं, तो मीडियन क्या होती थी, उसकी छठी एंट्री उसका मीडियन होती थी, वो एकदम जो मिड वे में जो उसके पास कर रही है, ताकि जो दो हिस्से बनते वो इक्वल साइज के बनते। हाँ, तो मीडियन में एक तरीके का पार्टीशन वैल्यू था, क्योंकि वो पूरी सीरीज में एक तरीके का पार्टीशन कर रहा था, पूरी सीरीज को कुछ हिस्सों में बांट रहा था। राइट, तो मीडियन के अलावा और भी कई पार्टीशन वैल्यूज होती हैं जिनको भी हम थोड़ी देर में जानेंगे ही। लेकिन उससे पहले कुछ की पॉइंट्स जो कि हमें ध्यान रखने होंगे। अच्छा, तो जब हम मीडियन को कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने क्या ध्यान दिया था? हमने ये ध्यान दिया था कि इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एरे डेटा। राइट, तो यानी कि पार्टीशन वैल्यू, मीडियन एक तरह की पार्टीशन वैल्यू थी, जब उसकी ये प्रॉपर्टी है तो बाकी वैल्यूज की भी यही प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एरे डेटा। राइट, और मुझे उम्मीद है कि एरे डेटा आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है। तो एरे डेटा बेसिकली वो डेटा जो कि अरेंज्ड है, तो इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन arrayed data। अच्छा, अब array data वाली बात तो हो गई। हाँ, arrayed का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, इट इज अ डेटा विच इज अरेंज्ड, और अरेंज्ड है तो उसका मतलब क्या है कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे है। राइट, अच्छा, फिर उसके बाद अगला पॉइंट जो हमें ध्यान देना है वो क्या ध्यान देना है? देखिए, मीडियन के बारे में मैंने बोला था कि इट इज अ पोजिशनल एवरेज। राइट, वो पोजिशनल एवरेज था। अच्छा, वो पोजिशनल एवरेज क्यों था वो पहले समझते हैं। देखिए, पहले तो वो पोजीशन पे डिपेंड कर रहा था, है ना, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा था और एकदम बीचों बीच था, और जो क्वांटिटी बीचों बीच आती है वैल्यू के हिसाब से उसको हम एवरेज बोलते हैं। ठीक है, तो उन दोनों वैल्यूज के मिड में आ रहा था, तो इट इज दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड अ पोजिशनल एवरेज। लेकिन पार्टीशन वैल्यू जरूरी नहीं है कि डेटा के सेंटर में आए। ठीक है, और इनफैक्ट आप यूं समझिए कि पार्टीशन वैल्यू एग्जैक्टली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते भी नहीं है। हाँ, कुछ पार्टीशन वैल्यू बिहेव करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की तरह, लेकिन सारी पार्टीशन वैल्यू एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होती है। ठीक है, तो बट हाँ, इसको हम लोग डिस्कस इसी चैप्टर में करते हैं। वो बात अलग है क्योंकि मीडियन से काफी लिंक्ड है, या मीडियन भी एक तरह की पार्टीशन वैल्यूज है, तो मीडियन के कंसेप्ट को एक्सटेंड करते हैं। लेकिन हाँ, आपको ये चीज को ध्यान देना है कि सारी जितनी भी सारी पार्टीशन वैल्यूज होती हैं, जो भी पार्टीशन वैल्यूज होती हैं, वो सारी की सारी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि मीडियन की, कि मीडियन एक पोजिशनल एवरेज होता है, तो पार्टीशन वैल्यू पोजिशनल एवरेज नहीं होती है, बल्कि पोजिशनल वैल्यूज होती हैं। ये वो वैल्यूज होती हैं जो कि हम पोजीशन के हिसाब से सीरीज में हर ऑब्जर्वेशन के पोजीशन के हिसाब से, उनके प्लेसमेंट के हिसाब से हम उनको फिगर आउट करते हैं। राइट, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इनके बारे में? आप लिख सकते हैं कि दीज आर नॉट पोजिशनल एवरेज। ठीक है, दीज आर पोजिशनल वैल्यूज, ये हमारी पोजिशनल वैल्यूज होती है। ठीक, तो ये चीज को हमें ध्यान देना है। अच्छा, उसके बाद जब हम पार्टीशन वैल्यूज पे आगे बढ़ते हैं और इनके टाइप्स को समझते हैं, तो देखिए क्या हमें ध्यान देना है। अगर हम बात करें पार्टीशन वैल्यूज की, पार्टीशन वैल्यूज की, है ना, तो हमें क्या ध्यान देना होगा, या कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज है जो हमें करनी होंगी? वो देखिए, सबसे पहले हमें जो करनी है वो है क्वार्टाइल्स। अच्छा, अभी मैं इनको समझाऊंगा अभी। फिर अगली है डेसाइल्स, एंड लास्ट है परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स और परसेंटाइल्स। अच्छा, क्वार्टाइल जो होती हैं ये डेटा को 4 हिस्सों में बांटती हैं। ठीक है, 4 हिस्सों में। डेसाइल्स नाम से पता चल रहा है 10 हिस्सों में, और परसेंटाइल नाम से पता चल रहा है 100 हिस्सों में। क्वार्टाइल हैज कम फ्रॉम द वर्ड क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है 4। ठीक है, डेसाइल्स हैज कम फ्रॉम द वर्ड डेका। ठीक है, तो डेका स्टैंड्स फॉर 10, एंड देन परसेंटाइल, तो ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि परसेंट से आया है, तो इट इज परसेंटाइल। राइट, तो इतने हिस्सों में इसको बांटती हैं। अच्छा,
अब देखिए मीडियन क्या होता था, मीडियन डेटा को दो हिस्सों में बांटता था, राइट। जब दो हिस्सों में बांटता था तो सीरीज में एक मीडियन आता था। अच्छा, तो यानी कि चार क्वार्टाइल अगर चार हिस्सों में बांट रहा है तो कितने क्वार्टाइल आएंगे, तीन क्वार्टाइल आएंगे। हाँ, और जब तीन क्वार्टाइल आएंगे तो देखिए हम उनके लिए सिंबल्स क्या यूज करेंगे, हम सिंबल्स यूज करेंगे Q1, Q2, Q3। हाँ, है कि नहीं। अब आप यहाँ पे अगर मैं सीरीज को एक ऐसे लाइन से रिप्रेजेंट करूं, है ना, तो जो तीन क्वार्टाइल होंगे वो होंगे ये और ये। तो उसी वजह से ये 1 2 3 4 हिस्सा बनेगा। तो ये Q1 जो कि हमारा अपर क्वार्टाइल होता है, इट इज अपर क्वार्टाइल, सॉरी Q1 is the lower quartile, very sorry, Q1 is the lower quartile। अच्छा, फिर Q2 which is the middle quartile, और इनफैक्ट मिडिल क्वार्टाइल और मीडियन हमारे सेम होते हैं, तो मिडिल क्वार्टाइल को कई बार हम लोग मीडियन भी बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो अगर एकदम प्रॉपर्ली देखें तो मीडियन बोलने से गलत होगा, ये मिडिल क्वार्टाइल है, बट मिडिल क्वार्टाइल और मीडियन दे ऑल आर सेम। एंड देन Q3 व्हिच इज द अपर क्वार्टाइल, ये हमारा अपर क्वार्टाइल होगा। अच्छा, ठीक। तो आपने ये देखा कि क्वार्टाइल चार हिस्सों में बांटता था तो कुल 3 क्वार्टाइल वैल्यूज आती थी। डेसाइल्स कितने हिस्सों में बांटता है, 10 हिस्सों में, तो कितने डेसाइल्स होंगे, 9 होंगे। उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, D1 D2 D3 अप टू Dn या D9 बोल सकते हैं, D1 D2 D3 अप टू D9, राइट। फिर परसेंटाइल्स की बात करें तो परसेंटाइल्स क्या होंगे, P1 P2 अप टू P99, क्योंकि 100 हिस्सों में बांटते हैं तो कुल 99 वैल्यूज होंगी इनकी, ठीक है। तो ये आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन आई होप कि एकदम क्लियर हो रहा होगा, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूं और देखता हूं कि इनके फॉर्मूले क्या हो सकते हैं। अच्छा, तो देखिए आप इन चीजों को लेकिन कॉपी जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने जब आपको बताया था सबसे पहले वीडियो में कि स्टैटिस्टिकल सीरीज हमारे पास 3 तरह की होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस। और फिर अभी तक हम लोग को इस चीज का एकदम अच्छे से आइडिया हो चुका है कि जो भी हमारी स्टैटिस्टिकल सीरीज हैं या जितनी भी स्टैटिस्टिकल सीरीज हैं, सारी सीरीज में अलग अलग फॉर्मूले हमारे होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए फॉर्मूला देखता हूं। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए फॉर्मूला देखते हैं। हाँ, जैसे मीडियन में सेम फॉर्मूला होता था इनके लिए, वैसे ही जो है यहां भी सेम फॉर्मूला होगा। तो देखिए इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो क्वार्टाइल्स के लिए देखिए क्या फॉर्मूला होगा, क्वार्टाइल्स। हाँ, क्वार्टाइल्स के लिए जो फॉर्मूला होगा QM, पहले देखिए हम क्वार्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं QM से, Q और नीचे M लिखते हैं उसका इंडेक्स, मतलब कि हम कौन से क्वार्टाइल की बात कर रहे हैं, पहला क्वार्टाइल, दूसरा क्वार्टाइल, तीसरा क्वार्टाइल एंड सो ऑन। हाँ, और QM होता है हमारा क्या, M होल इनटू n प्लस 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन, बाय 4th ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ठीक है। फिर अगले पे हम आते हैं डेसाइल्स पे। तो डेसाइल्स पे देखिए क्या ध्यान देना है आपको, ये लेट्स से कि आपको निकालना है PM, ये PM होगा तो P1 सॉरी अच्छा आज गलती हो रही है। हाँ, तो ये DM होगा, DM यानी कि D1 D2 D3 D4। तो फिर क्या होगा, ये M होल इनटू n प्लस 1 होल बाय 10 ऑब्जर्वेशन। अच्छा, राइट। और D9 तक जाएगा ये एज यूजुअल। फिर लास्ट है हमारा क्या, परसेंटाइल्स। और परसेंटाइल्स आपको पता है कि क्या आप कर सकते हैं, आप बेसिकली इसको PM कर सकते हैं, M होल इनटू n प्लस 1 अपॉन 100। अच्छा, तो नीचे ये जो क्वांटिटी आ रही है आपको समझ में आ रहा है वो कैसे आ रही है, जितने हिस्सों में डेटा बांटेगा हमारी सीरीज को, ये वहां से आ रही है। जैसे मीडियन में आप क्या रखते थे, आप n प्लस 1 बाय 2 रखते थे मीडियन में, ठीक है। फिर इसमें आपने क्या रखा, आपने रखा इसमें 10 क्योंकि डेसाइल्स थे, क्वार्टाइल्स में आपने रखा 4, परसेंटाइल में लिखा आपने 100, यानी कि वो जितने हिस्सों में बांट रहा है हम उस हिसाब से इनकी वैल्यू को फिगर आउट कर रहे हैं, राइट। तो इट इज n प्लस 1 बाय 100th ऑब्जर्वेशन। अच्छा, फिर देखिए इंडिविजुअल में भी यही फॉर्मूला, डिस्क्रीट में भी यही फॉर्मूला। आपको ध्यान क्या देना है, डिस्क्रीट सीरीज जब भी आती है हमारी तो वहां पे ये जो n होता है डिस्क्रीट सीरीज में, ये जो n होता है, दिस n इज व्हाट, दिस इज द लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, राइट। और इंडिविजुअल में तो हमको पता है कि नंबर ऑफ एंट्रीज। अच्छा, तो ये हमारे फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले को आप कॉपी करिए। मैं एक क्वेश्चन के थ्रू जल्दी से समझाता हूं कि बेसिकली इनका मतलब क्या होता है। हाँ, अच्छा, तो मुझे उम्मीद है आपने इसको कॉपी कर लिया होगा।
तो मैं इसे आगे बढ़ता हूं। लेट्स से मैं डिस्क्रीट सीरीज ले रहा हूं, तो लेट्स से या मैं दोनों के क्वेश्चन ले लेता हूं, चलिए, ताकि आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाए। मेरे पास एक सीरीज है जिसमें ऑब्जर्वेशन है ऐसे 1 2 5 6 8 10 11 1 2 3 4 5 6 7 11 देन 12 और फिर देन 16 फाइनली 19 या 16 तक लेते हैं, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन से हमारे ऑलरेडी अरेंज्ड हैं ये, ऑलराइट। अच्छा, अब देखिए उसके बाद आपको क्या ध्यान देना है। लेट से आपको फिगर आउट करना होता Q1 की वैल्यू, तो Q1 की वैल्यू आप फिगर आउट करते तो आप क्या लिखते हैं, m यानी कि m की जगह आता 1 होल इनटू n प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 प्लस 1 होल अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये आता आपके पास। तो आपने क्या लिखा, आप क्या लिखते हैं, m n प्लस 1 बाय 4th ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। तो m की जगह देखिए 1 है, जब पहला क्वाड्राइल फिगर कर रहे हैं तो फिर m की वैल्यू 1 हो जाएगी, दूसरा फिगर करेंगे तो फिर m की वैल्यू 2 और तीसरा फिगर करेंगे तो m की वैल्यू 3। अच्छा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए आपको क्या मिला, 1 तो हम छोड़ सकते हैं, 1 से इंटू करने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 9 प्लस 1 विच इज 10, 10 बाय 4 यानी कि 2.5th ऑब्जर्वेशन। अच्छा, 2.5th ऑब्जर्वेशन, अगर ये 2.5th ऑब्जर्वेशन आया तो उसके बाद 2.5th यानी कि 2 और 3 के बीच में, 2.5th यानी कि 2 और 3 के बीच में, यहां इसके और इसके बीच में, तो हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों का एवरेज ले लेना होगा। और हाँ, मुझे पक्का पता है कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है, कह रहा है आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर अब तो चलिए 2.5 आ गया तो हम बहुत आराम से एवरेज निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर 2.5 के अलावा कोई और नंबर होता, 2.37 होता, 2.68 होता, तब फिर क्या करते हैं, हाँ बताएंगे, अभी आपको सब बताएंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। तो 2 प्लस 5 7, 7 बाय 2 यानी कि 3.5, तो फर्स्ट क्वार्टाइल हो जाएगा 3.5, राइट। अच्छा, फिर देखिए अगर आपको लेट से निकालना होता P59, हाँ आपको निकालना होता P59, देखिए आप कैसे निकालते, आप लिखते क्या, m की जगह 59 होल इनटू n प्लस 1 बाय 100th ऑब्जर्वेशन, n प्लस 1 बाय 100th ऑब्जर्वेशन आप लिखते। अच्छा, n प्लस 1 बाय 100th ऑब्जर्वेशन लिखते हैं, यानी कि 9 प्लस 1 10, 10 बाय 100th ऑब्जर्वेशन, तो 59 होल इनटू 10 बाय 100th ऑब्जर्वेशन लिखते आप, 100th ऑब्जर्वेशन। अच्छा, उसके बाद आप क्या करते, देखिए 59 है होल इनटू ये 1 बाय 10 आता, तो मैं डायरेक्टली कर देता हूं इसको, 5.9th ऑब्जर्वेशन आता, राइट। अच्छा, अब देखिए 5.9th ऑब्जर्वेशन को कैसे फिगर आउट करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले 5.9th लिखा है, हाँ, तो पहले तो आप 5th ऑब्जर्वेशन लिख दीजिए, 5th ऑब्जर्वेशन आपने लिख दिया। अच्छा, फिर उसमें ऐड करेंगे क्या, उसमें ऐड करेंगे 0.9। अच्छा, 5th ऑब्जर्वेशन 5 मुझे कहां से मिला, मुझे मिला डेसिमल के पहले जो ऑब्जर्वेशन है वो, फिर डेसिमल के बाद जो ऑब्जर्वेशन है वो मैंने यहां लिखा, और फिर 0.9 टाइम्स करेंगे, मतलब 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप मल्टीप्लाई किसको करेंगे वो देखिए, आप 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे 6th माइनस 5th ऑब्जर्वेशन को, राइट, तो 6th माइनस 5th ऑब्जर्वेशन को। अच्छा, 6 माइनस 5 मुझे कैसे पता चला, 6 यानी कि 5 से एक ज्यादा वाला, और फिर 5 तो 5। अच्छा, अगर लेट से कि मुझे क्या करना होता, यहाँ पे लेट से 7.9 दिया होता, तो मैं करता 8 माइनस 9, 7th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.9 इंटू 8 माइनस 9th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। आप, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, मैं एक और वैल्यू लिख के दिखाता हूँ। लेट से बस दिया होता 2.37th ऑब्जर्वेशन, ये निकालना होता, तो मैं क्या करता, मैं लिखता सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.37 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड के बाद क्या आता है, थर्ड माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं। अच्छा, तो खैर हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस। जब अपने क्वेश्चन पे आएंगे तो देखिए हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम, 5th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 ये वाला, तो यानी कि 8 प्लस 0.9 इंटू, देखिए क्या है आपके पास, 6th माइनस 5th, 6th माइनस 5th यानी कि 10 माइनस 8। अच्छा, तो ये आता 8 प्लस 0.9 इंटू 2 यानी कि 8 प्लस 1.8 यानी कि 9.8
आपकी वैल्यू होती। तो P59 की वैल्यू है 9.8, राइट? क्लियर है? देखिए मैं हट जा रहा हूं, आप एकदम क्लियरली देख पा रहे होंगे इसे, मुझे उम्मीद है। तो ये क्या है, 8 प्लस 0.9 यानी कि 8 प्लस 1.8, और ये 9.8 इसकी वैल्यू आ गई P59 की। क्लियर है? अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैं डिस्क्रीट सीरीज पर आता हूं जल्दी से। तो चलिए, और डिस्क्रीट सीरीज में चलिए, यहाँ पर मैंने डेसाइल कवर नहीं किया, तो मैं डिस्क्रीट सीरीज में डेसाइल की वैल्यू निकाल लूंगा। अच्छा, तो देखिए डिस्क्रीट सीरीज में जब हम लोग आते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, लेट्स से यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो उसमें है x की वैल्यू दी हुई है, लेट्स से 30, 32, 33, 36, 39, फिर उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो लेट्स से इट इज 11, देन 15, देन 20, देन 12 एंड फाइनली 8। अच्छा, फिर उसके बाद हाँ आप क्या करते हैं, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले निकालना होता। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आप निकालते तो आप क्या लिखते हैं, 11 प्लस 15 यानी कि 26 प्लस 20 यानी कि 46 प्लस 12 यानी कि 46, देन 56 एंड 2 58 एंड देन 8 यानी कि 64। तो सॉरी 66, 58 प्लस 8 इज 66 ऑब्जर्वेशंस हो गए आपके पास। तो जब 66 ऑब्जर्वेशंस हो गए आपके पास, और लेट्स से आपको निकालना है लेट्स से D3 अगर आपको निकालना है, तो आप क्या लिखते हैं, 3 into n plus 1 by 10th ऑब्जर्वेशन, ये लिखते हैं आप। अच्छा, तो 3 into n is your 66 plus 1 whole by 10th ऑब्जर्वेशन, 10th ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या आ जाता, 3 into 67 by 10th ऑब्जर्वेशन। अच्छा, फिर 3 into 6.7 ऑब्जर्वेशन, 3 into 6.7 ऑब्जर्वेशन। अच्छा, और 6.7 ऑब्जर्वेशन देखिए क्या होता, ये होता 18 और 2 20 और 20.1st ऑब्जर्वेशन, 20.1th ऑब्जर्वेशन। फिर आप इस वैल्यू से जस्ट बड़ी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको देखते हैं, तो वो आती क्या, ये, तो यानी कि ये हो जाती आपकी वैल्यू D3 की, राइट? ये आपका D3 आ जाता। क्लियर है? मुझे उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसके अलावा क्या कर सकते थे, लेट्स से आपको D7 दिया होता, तो D7 दिया होता तो फिर आप क्या करते, मैं यहां लिख देता हूं D7, तो आप 7 इंटू, ये तो पूरा सॉल्व होके 6.7 ही बनता, तो 7 इंटू 6.7 ऑब्जर्वेशन आप करते। अच्छा, फिर देखिए 7 6 42, 7 7 49, तो यानी कि 46.9 ऑब्जर्वेशन आता, 46.9 ऑब्जर्वेशन आता। आई थिंक 42 देन 46, हाँ 46.9 ऑब्जर्वेशन आता। 46.9 यानी कि इससे इसके बराबर है, इससे जस्ट बड़ी हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, जो कि आती इस क्लास में। तो जब ये इस क्लास में आती तो हमारे D7 की वैल्यू होती ये। ठीक है, बस यही है हमारा पार्टीशन वैल्यूज डिस्क्रीट सीरीज में। फिर आप इस तरीके से, मुझे उम्मीद है आपको परसेंटाइल और क्वार्टाइल निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। उसके बाद अब आते हैं हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज पे। ठीक है, तो जब हम कंटिन्यूअस सीरीज पे आएंगे तो वहां पे देखिए हमें क्या करना होगा, वहां पे जो फॉर्मूला बनेगा वो भी इंटरपोलेशन से आएगा, जैसे मीडियन में आ रहा था। हाँ, तो वो पूरी वर्किंग तो सेम होगी, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा वो देखिए। जब हम कंटिन्यूअस सीरीज पे आएंगे, अच्छा कंटिन्यूअस की स्पेलिंग कर देते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज। तो अब यहां पे यू नहीं होगा, ऑलराइट। कंटिन्यूअस सीरीज पे आते हैं हम लोग। अच्छा देखिए, कंटिन्यूअस सीरीज पे आपको क्या ध्यान देना है, यहां पे अगर आपको क्वार्टाइल निकालना होता, हाँ लेट से आपको क्वार्टाइल निकालना होता, तो आप क्या लिखते, आप लिखते L प्लस mn/4 माइनस C होल इंटू I बाय F। ठीक है, L प्लस mn/4 माइनस C होल इंटू I बाय F। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, I बाय F, या बेसिकली मैंने आपको बताया था सिंबल्स हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैंने पीछे H यूज किया था, यहाँ पे मैं I यूज कर दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये सारे सिंबल्स एक ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो ये आपको पता है कि दिस इज द क्लास हाइट, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास हो जाएगी, ये क्वार्टाइल क्लास की फ्रीक्वेंसी, फिर लोअर लिमिट ऑफ द क्वार्टाइल क्लास। m हमारे पास वो वैल्यू हो जाएगी जो कि यहाँ पे से Q1 निकाला है तो 1, Q2 निकाला है तो 2, Q3 निकाला है तो 3, फिर n तो आपको पता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, C आपको पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास।
राइट। तो सारे सिंबल्स का मतलब वही है, बस ध्यान ये देना है कि अब मीडियम क्लास की जगह क्वार्टाइल क्लास होगी। फिर देखिए आपके पास अगर DM आता तो क्या करते हो आप, L प्लस mn/10 माइनस C होल इनटू I अपॉन F। फिर PM अगर आपके पास आता तो आप क्या लिखते हैं, L प्लस mn/10 माइनस C होल इनटू I/F। मैंने आज I सिंबल यूज किया, मैं अभी तक H यूज कर रहा था क्लास हाइट के लिए, मैंने क्लास इंटरवल के लिए I यूज करना शुरू कर दिया ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो कि हम सिंबल्स कोई भी यूज कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है, ठीक है। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग सिंबल्स भले ही मिलेंगे, राइट। अच्छा, उसके बाद देखिए आपको क्या और ध्यान देना है, जब आपके पास ये आ जाता है तो फिर आप इसमें क्या कर सकते हैं वो समझिए। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके थ्रू आपको बेसिकली एकदम क्लियर हो जाए। तो फॉर्मूला आप कॉपी कर लीजिएगा, मैं इसे रब कर देता हूं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात पहले एक बता ही दूं फिर आगे बढ़ता हूं। इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है, देखिए कि अगर हमारे पास जो क्लास इंटरवल्स हैं वो ओवरलैपिंग होते तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, नॉन ओवरलैपिंग होते तो फिर हम उसे ओवरलैपिंग में कन्वर्ट करते, जैसे कि हम मीडियन में करते आ रहे थे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, अगर क्लास विड्थ इक्वल नहीं है तो उसे इक्वलाइज करने की जरूरत नहीं है, मीडियन में हम कभी इक्वलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स कवर्ड है, अगर आपने मीडियन का वीडियो अच्छे से देखा तो फिर आपको पार्टीशन वैल्यू में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन करता हूं मैं इसके जल्दी से। अच्छा, तो लेट्स से मेरे पास कोई भी एक सीरीज है और उसमें है मेरे पास क्लासेस ऐसे 0 से 10, देन फाइनली 10 से 20। अच्छा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और फिर 40 से 50 है। फ्रीक्वेंसीज इनकी मैं लेता लेट्स से 5, देन 8, देन 12, देन आई थिंक लेट्स से 7 एंड फाइनली 3। ये इनकी मैं फ्रीक्वेंसीज लेता। तो फिर आप क्या करते, सबसे पहला काम होता आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते। तो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, वो होती 5, 13, 25, 32, 32 और फिर 35। अच्छा, उसके बाद अगर लेट से आपको कुछ निकालना होता, मैं क्या निकालूं, लेट से मैं निकालता हूं D7 मुझे निकालना होता। मैं अगर D7 निकालता तो देखिए मैं कैसे निकालता, मैं लिखता L प्लस 7 इंटू n/4 होल माइनस C, 7 इंटू n/4 माइनस C होल अपॉन होल इंटू I/F। अच्छा, ये हमारे पास आता। अब देखिए पहले तो आप D7 की क्लास फाइंड आउट करते हैं। तो जब आप D7 की क्लास फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होती, वो होती मैंने वो लिख दिया, हाँ, mn/10। तो mn/10 का मतलब क्या हो गया, हमारे पास 7 इंटू n यानी कि 35 होल अपॉन 10, ये हम निकालते हैं। और ये ऑब्जर्वेशन जिस क्लास में आता वो हमारी क्लास होती। अच्छा, तो ये होती 7 इंटू 35 यानी कि पहले 5 से कैंसिल आउट कर देते, 5 2 टाइम्स, 5 7 टाइम्स, 49/2 यानी कि 24.5 ऑब्जर्वेशन। और 24.5 ऑब्जर्वेशन आता आपका इस क्लास में, तो ये आपकी हो जाती डेसाइल क्लास। जब ये हमारी डेसाइल क्लास हो जाती तो हम क्या पुट करते हैं, लोअर लिमिट। देखिए मीडियन का वीडियो खूब ध्यान से देखा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखिए। ये 7 इंटू n यानी कि 35/10 माइनस C। अब देखिए C के लिए मैंने आपको बताया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द रेलेवेंट क्लास होता है। तो यानी कि हमारे पास अभी तक क्लास क्या थी, हमारे पास क्लास थी ये, तो इसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे यानी कि हम लेंगे 13, राइट। फिर I की वैल्यू जो कि होगी 10 और फिर फ्रीक्वेंसी होगी 12। बस अब हमें यहाँ से बस सॉल्व करना है इसे। तो ये वैल्यू 24.5 आ रही थी, 24.5 माइनस 13 करेंगे तो हमारे पास आएगा 11.5 होल इंटू 10 अपॉन 12। अच्छा, तो ये 20 होल प्लस ये हो जाएगा 115/12। अच्छा, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 20 और 115/12 आई थिंक इट विल बी 9 टाइम्स, तो वो 108 हो जाता। फिर पॉइंट आता हमारे पास 7, तो 6 टाइम्स या 5 टाइम्स, चलिए 60 कर देते, देन 100 आता, 8 टाइम्स 96, 40 फिर 3 आता तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, इतने पे काफी है। तो 29.58 आता हमारा D7, 29.58 आता। 29.58 का मतलब हो गया, देखिए हमारे क्लास इंटरवल्स में ऑलरेडी लाए कर रहा है। क्लास इंटरवल था 20 से 30, 30 से ऊपर की एरर नहीं लेती, 29.58 30 से ऊपर नहीं है। अच्छा, तो ये हमारा D7 हो गया। इसके अलावा कुछ और होता तो हम आराम से निकाल पाते, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगी, राइट।
अच्छा, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और क्या चीजें हमें ध्यान देना है। तो देखिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे जिसका हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। वो होती है पार्टीशन रेंजेस। जो पार्टीशन वैल्यू की जो रेंज होती है उनको हमें ध्यान देना होता है। तो देखिए सबसे पहली जो रेंज होती है वो होती है इंटर क्वार्टाइल रेंज। इट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। और इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब हो गया इट इज द हाईएस्ट क्वार्टाइल यानी कि Q3 माइनस द लोवेस्ट क्वार्टाइल यानी कि Q1। ठीक है। अच्छा, फिर अगला आ जाएगा इंटर डेसाइल रेंज। तो इंटर डेसाइल रेंज देखिए क्या हो जाएगी, इंटर डेसाइल रेंज हो जाएगी हाईएस्ट डेसाइल माइनस लोवेस्ट डेसाइल। तो हाईएस्ट इज D9, लोवेस्ट इज D1। अच्छा, फिर देखिए उसके बाद लास्ट हो जाएगी क्या, इंटर परसेंटाइल रेंज। तो इंटर परसेंटाइल रेंज, हाँ, तो ये हो जाएगी क्या, P99 माइनस P1। अच्छा, अब इनके बारे में जानना क्या जरूरी है वो देखते हैं। देखिए इसकी बात अगर हम करें तो ये होता है हमारे पास दिस कवर्स, ये कवर करता है सेंट्रल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन का सेंट्रल 50% कवर करेगा। ठीक है, तो जब भी आपको बताना हो कि फाइंड द रेंज ऑफ द सेंट्रल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, तो यानी कि आपको Q3 माइनस Q1 निकालना होगा। अच्छा, बहुत छोटा सा आपको इसका आइडिया दे दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए लेट्स से कि हमारे पास ये पूरी सीरीज है। अब Q1 यहां पे होता है, Q3 यहां पे होता है, और अगर परसेंटेज की बात करें तो Q1 25% मार्क पे होता है, Q2 50% मार्क पे होता है, और Q3 आपका 75% मार्क पे होता है। अगर आप इसको और इसको माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 75 माइनस 25 यानी कि 50%। तो यानी कि इतनी दूरी में 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन लाई कर रहे हैं, तो 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन यहां से आया। उसके बाद देखिए सेंट्रल, सेंट्रल का मतलब क्या है कि ये बीच के 50% को कवर कर रहे हैं, इनको। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम वाले 50% को नहीं कवर कर रहे हैं, बीच से 50% को ले रहे हैं, तो इसीलिए 50 आया। राइट। अच्छा, फिर देखिए अब अगर मान लेते हैं हमारे पास इंटरडेसाइल रेंज को बताना होता तो हम इसमें क्या करते, देखिए तो ये कवर करते हैं, दे कवर सेंट्रल 80% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, सेंट्रल 80% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। राइट। अच्छा, कैसे सेंट्रल 80%, देखिए पहला डेसाइल आता 10% पे, आखिरी डेसाइल आता 90% पे। हाँ, तो 90 माइनस 10 करते तो कितना आता, 80%। राइट। फिर उस तरह इसका बताइए, दे कवर सेंट्रल आई थिंक 98% ऑफ द ऑब्जर्वेशन, द ऑब्जर्वेशन। अच्छा, 98% कैसे, देखिए पहला परसेंटाइल आता 1% पे, लास्ट परसेंटाइल आता 99% पे, तो 99 माइनस 1 यानी कि 98%। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंटर पार्टीशन वैल्यू रेंजेस जो हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। कभी भी आपको बोला जाएगा कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द सेंट्रल 50% ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो आपको लोअर क्वार्टाइल माइनस हाईएस्ट क्वार्टाइल करना, सॉरी हाईएस्ट क्वार्टाइल माइनस लोएस्ट क्वार्टाइल करना होगा। राइट। तो उस तरीके से आप डेसाइल, इसी तरीके से आप परसेंटाइल के लिए कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको खूब अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पार्टीशन वैल्यू में यही एक ऐसा पॉइंट था जो कि मुझे लगता था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसे डिस्कस किया। इसके साथ ही साथ हमें पार्टीशन वैल्यू की थ्योरी खत्म। बहुत ही एलिमेंट्री सा कंसेप्ट है, लेकिन इसके जो क्वेश्चन आते हैं, हाँ इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, लेट्स से मीडियम के क्वेश्चन में कभी अटैच हो जाएगा एक पार्ट, या उसके आगे मतलब कि किसी दूसरे क्वेश्चन में एक पार्ट अटैच हो जाएगा, तो छोटा सा एक जो हिस्सा इसका मिल जाता है। हाउएवर एक ऐसा क्वेश्चन आया था जो कि मतलब काफी कंसेप्चुअल था, तो मैं जो अपनी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उस पे उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। वो पास्ट ईयर में आई थिंक 2008 का आया हुआ क्वेश्चन है, और वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस वीडियो को खूब अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, मीडियम के टाइप वाले क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक 9 to 12 है, 8 तक मैंने आपको दिया था, तो क्वेश्चन 9 to क्वेश्चन 12 को ट्राई करिए। और जो मैं नेक्स्ट वीडियो पे आऊंगा तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो बने रहिए। चलिए, थैंक यू।